दोस्तों आज की वीडियो में मैदान करबला में होने वाली लड़ाई के बारे में अच्छी तरह तफसील से बताएंगे। दोस्तों मैदान करबला में पहुंचकर हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उमर बिन साद को 3 शराइत पेश की। आपकी पहली शर्त ये थी कि मैं मदीना से आया हूँ, मुझे मदीना की तरफ जाने दो, मैं वहाँ गोशा नशीन होकर अल्लाह ताला की इबादत करता रहूँगा। अगर ये शर्त भी मंजूर नहीं है तो मुझे किसी इस्लामी मुल्क की सरहद की तरफ निकल जाने दो और मैं वहाँ कुफ्फार से जिहाद करता हुआ शहीद हो जाऊंगा। अगर ये भी नहीं मंजूर तो मुझे यजीद इब्ने माविया के पास जाने दो और मैं उसके पास जाकर अपना मामला इसी तरह तय कर लूंगा जिस तरह मेरे भाई हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने हजरत अमीर मुआविया से किया था। दोस्तों उमर बिन साद कहने लगा, आपकी शराइत तो ठीक मालूम होती हैं, लेकिन अफसोस है कि मैं खुद मुख्तार नहीं हूँ, मेरे पास इन शराइत को मानने का इख्तियार नहीं है। लेकिन मैं आपकी तमाम शराइत लिख देता हूँ और उसे कूफा के गवर्नर इब्ने ज़ियाद को भेज देता हूँ। दोस्तों थोड़ी देर के बाद उमर बिन साद वहाँ से रुखसत हुआ और अपने लश्कर में वापस आ पहुँचा। उसने हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शराइत को लिखकर एक कासद के हाथ कूफा के गवर्नर इब्ने ज़ियाद के पास भेज दिया। उमर बिन साद को यकीन था कि इब्ने ज़ियाद इमाम आली मुकाम हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तीनों शराइत में से कोई एक न एक शर्त तो जरूर मान लेगा। खसूसन आखिरी शर्त पर उसे बड़ा यकीन था कि वो मान ली जाएगी। उसकी कोशिश भी यही थी कि खून खराबा न हो और मुसालहत से मामला हल हो जाए। दोस्तों इसीलिए वो हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लश्कर में आता जाता था। उसके लश्कर के लोग भी हजरत इमाम हुसैन के काफले में आते थे और खुद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के काफले के लोग भी उमर बिन साद के लश्कर में चले जाते थे और वहीं सब मिलकर नमाज भी पढ़ते थे। चुनाचे इस तरह कई रोज गुजर गए और जब 8 मुहर्रम हराम का दिन आया तो हिजर बिन हुरब 22,000 का लश्कर लेकर मैदान करबला आन पहुंचा। दोस्तों ये लश्कर चूंकि तादाद में बहुत ज्यादा था, इसलिए ये काफले के करीब आकर रुक गया। अपने इतने करीब देखकर इमाम आली मुकाम ने अपने काफले के गिर्द खंदकें खुदवाई थी। ये एहतियात इसलिए की गई थी ताकि रात के वक्त लश्करे वाले काफले पर हमला न करें। दोस्तों इस तरह अगले रोज यानी 9 मुहर्रम हराम को असर के वक्त शिमर भी मैदान करबला में पहुंच गया। उमर बिन साद के खैमे में पहुंचा और उसने उसे इब्ने ज़ियाद का खत थमा दिया। उमर बिन साद ने खत पढ़कर कहा, अफसोस ये तो बहुत ही बुरा हुआ। शिमर ने पूछा, अब तुम्हारा क्या इरादा है? तो उमर बिन साद कहने लगे, मैं हुक्म की तामील करूंगा। शिमर ने कहा, इसी वक्त हुक्म की तामील करो और अगर तुम इनकार करोगे तो लश्कर की कमान मेरे हवाले कर दो, मैं इस लश्कर का सिपा सलार बन जाता हूँ। दोस्तों उमर बिन साद शिमर का मुंह देखने लगे। शिमर ने तहमकाना अंदाज में कहा, मेरा मुंह क्या देखते हो, बताओ तुम्हारा क्या इरादा है? उमर बिन साद ने कहा, मैं इसी महीने जंग शुरू कर दूंगा। दोस्तों शिमर काफर ने कहा, इसी महीने नहीं बल्कि इसी वक्त शुरू करो। उमर बिन साद कहने लगे, मुझे इसमें कोई उज़र नहीं है, मैं इसी वक्त हमला करता हूँ। दोस्तों ये कहते ही उमर बिन साद ने लश्कर के तमाम अफसरों को हुक्म दिया कि सब मुसल्ला होकर मैदान करबला में निकल आओ, इसी वक्त जंग लड़ी जाएगी। दोस्तों इससे पहले लोगों को इत्मीनान था कि सुलह हो जाएगी और खून खराबा नहीं होगा, इसलिए सब लोग बड़े बेफिक्र थे। लेकिन इस हुक्म को सुनकर सबको बड़ा ताज्जुब हुआ, मगर वो तो फौज के मुलाजिम थे और उनके जिम्मे हुक्म की तामील करना था, इसलिए वो तैयार होकर निकल आए और खुद उमर बिन साद भी मुसल्ला होकर शिमर, हुर, उमर बिन हज्जाज और कैस इब्ने शास वगैरह के साथ मैदान में निकल आया। दोस्तों हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उनके साथी भी समझ रहे थे कि जो शराइत उन्होंने पेश की हैं वो नाकाबिले कबूल तो नहीं हैं। इब्ने ज़ियाद इनमें से कोई ना कोई शर्त तो जरूर मान लेगा, इसलिए वो भी मुतमिन थे। लेकिन जब उन्होंने कूफियों को मुसल्ला देखा तो उन्हें बड़ी हैरत हुई। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हजरत गाजी अब्बास
अलमदार रजी अल्लाह ताला अन्हो को 20 आदमियों के हमरा कूफियों की तरफ भेजा ताकि मालूम करें कि उनका क्या इरादा है और वो क्यों मुसल्ला होकर मैदान में आ चुके हैं। दोस्तों, चुनाचे गाजी अब्बास अलमदार उमर बिन साद के पास पहुंचे और पूछने लगे, आप किस इरादे से मैदान जंग में निकले हैं? तो उमर बिन साद ने जवाब दिया, हमारा लड़ाई का इरादा है। तो गाजी अब्बास अलमदार कहने लगे, क्या इब्ने ज़ियाद ने इमाम आली मुकाम की तीनों शराइत को नामंजूर कर दिया है? तो उमर बिन साद कहने लगा, हाँ ऐसा ही हुआ है, ये खत देख लो जो इब्ने ज़ियाद ने मुझे भेजा है। दोस्तों, हजरत गाजी अब्बास अलमदार ने वो खत पढ़ा तो आपने फरमाया, अभी ठहरो, मैं इसका तज़किरा इमाम आली मुकाम से करता हूँ। शिमर ने कहा, हाँ उनसे कह दो कि वो बैत कर लेंगे तो अच्छा है, वरना ये लश्कर उनके साथियों पर टूट पड़ेगा। दोस्तों, हजरत गाजी अब्बास हजरत इमाम आली मुकाम की खिदमत में हाजिर हुए और इब्ने ज़ियाद का खत सुनाकर कहा कि कूफी लड़ने के इरादे से मैदान जंग में उतर आए हैं और शिमर भी उनके साथ है, और शिमर कहता है कि यजीद के हाथ पर बैत कर लो वरना बच जाओगे। अगर ऐसा ना हुआ तो लश्कर तमाम लोगों को मार डालेगा। दोस्तों, इमाम आली मुकाम ने फरमाया, जो खुदा को मंजूर होगा वही होगा। तुम इब्ने साद के पास जाकर कहो, ये वक्त लड़ाई का नहीं है, अब रात होने को है, आज की रात शब अशूरा है, इस वक्त लड़ाई ठीक नहीं है, हमें आज रात की मोहलत दे दो। दोस्तों, हजरत गाजी अब्बास अलमदार अपने साथियों को लेकर उमर बिन साद के पास पहुंचे और इमाम आली मुकाम का पैगाम उसे सुना दिया। उमर बिन साद शिमर से कुछ ऐसा डर गया था कि उसने उसकी तरफ देखा तो शिमर ने बिगड़ कर कहा, मेरी तरफ क्या देख रहे हो, मैं कुछ नहीं जानता, तुम जो मुनासिब समझते हो वो ही करो, क्योंकि तुम इस फौज के सिपा सलार हो। दोस्तों, उमर बिन साद ने गाजी अब्बास से कहा, अफसोस मोहलत देना मेरे इख्तियार में नहीं है। उमर बिन हज्जाज ने कहा, तुम कैसे मुसलमान हो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे को एक रात की मोहलत भी नहीं दे सकते। कैस बिन अशाश ने कहा, हकीकत में तो ये बहुत ही नामनासिब बात है, मोहलत जरूर मिलनी चाहिए। अब शिमर काफिर भी कहने लगा, सबका यही ख्याल है तो मोहलत दे दो। चुनाचे उमर बिन साद ने कहा, आज रात की मोहलत दी जाती है। दोस्तों, हजरत गाजी अब्बास अलमदार जब वापस जाने लगे तो शिमर ने उन्हें रोक कर कहा, देखो तुम मेरे भांजे हो, मैं तुम्हें और तुम्हारे 3 भाइयों को अमान देता हूँ, तुम चारों मेरे पास चले आओ। हजरत गाजी अब्बास अलमदार कहने लगे, तुम्हारी इस मेहरबानी का शुक्रिया, लेकिन तुम हमें तो ईमान देते हो और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे को ईमान नहीं देते। तो शिमर ने कहा, उन्हें अमान देना मेरे इख्तियार में नहीं है। दोस्तों, गाजी अब्बास अलमदार फरमाने लगे, हम भी आपकी ईमान कबूल नहीं करते। तब गाजी अब्बास अलमदार की बात सुनकर शिमर अपना सा मुंह लेकर रह गया। दोस्तों, हजरत अब्बास वापस लौट आए। उमर बिन साद ने अपने लश्कर को भी वापसी का हुक्म दे दिया। फौजें वापस खैमों में चली गईं। उमर बिन साद भी लश्करगाह की तरफ चला गया। एक कासद आया, उसने इब्ने ज़ियाद का हुक्म सुनाया। उमर बिन साद ने जब वो खत खोलकर पढ़ा तो इसमें लिखा था, अगर इमाम हुसैन ने इताअत कबूल नहीं की तो दरिया फरात और उसके किनारों पर कब्जा कर लो और तमाम पानी बंद कर दो। ऐसा इंतजाम करो कि अहले बैते इतहार को पानी का एक कतरा भी ना मिले। दोस्तों, उमर बिन साद ने शिमर से पूछा कि किस आदमी को इस काम पर मामूल किया जाए। तो शिमर काफिर कहने लगा, उमर बिन हज्जाज ऐसा आदमी है जो अहले बैत को पानी का एक कतरा भी नहीं पीने देगा। तो उमर बिन साद ने उमर बिन हज्जाज की तरफ देखा और कहने लगा, क्या तुम ये खिदमत अंजाम दोगे? तो उमर बिन हज्जाज ने कहा, अगर इनाम की उम्मीद हो तो हर खिदमत अंजाम देने को तैयार हूँ। उमर बिन साद कहने लगा, तुम्हें इनाम जरूर मिलेगा, तुम 500 सवार लेकर पानी पर कब्जा कर लो। दोस्तों, चुनाचे उसी वक्त उमर बिन हज्जाज 500 लोगों को लेकर दरिया फरात के किनारे पर जा पहुंचा। उसने दरिया के किनारे और नहरों पर अपने सिपाहियों को तैनात कर दिया कि यहाँ से अहले बैत
पानी का एक कतरा भी ना ले जा सकें। दोस्तों इस तरह अहले बैत जो दिन में 2 मरतबा एक सुबह और एक मगरिब की नमाज पढ़कर पानी पी लिया करते थे, आज जबकि वो रात को पानी लेने गए तो वहां पर पहरा लगा हुआ था। सुबह का तमाम पानी खत्म हो चुका था। जो थोड़ा बहुत बाकी बचा था वो इसलिए गिरा दिया था कि सुबह ताज़ा पानी भर लिया जाएगा। लेकिन जब पानी नहीं मिला तो उन्हें बड़ी तकलीफ और परेशानी का सामना करना पड़ा। उन्होंने इसकी इतला इमाम आली मकाम को दी तो आप अलैहिस्सलाम ने जवाब में फरमाया कि सब्र करो, सुबह देखा जाएगा, अब तुम नमाज तयम्मुम करके पढ़ लो। दोस्तों लोग सब्र शुक्र करके उसी वक्त खामोश हो गए। बाज़ तारीखी किताबों में ये भी लिखा है कि पानी की बंदिश 7 मुहर्रमुल हराम से हो गई थी, जबकि बाज़ तारीखी किताबों के मुताबिक 9 मुहर्रमुल हराम की शाम से अहले बैत पर पानी बंद कर दिया गया था। दोस्तों वो सख्त गर्मी के अयाम थे और मैदान करबला चूंकि सहराई इलाका था इसलिए वो बड़ा गर्म इलाका था और वहाँ प्यास की शिद्दत बहुत ज्यादा महसूस होती थी और पानी के बगैर वहाँ गुजारा बहुत मुश्किल था। इसके अलावा उस काफले के साथ नन्हे बच्चे भी शामिल थे। मासूम प्यारे बच्चे पानी ना मिलने की वजह से मर जाएंगे। इमाम आली मुकाम के साथियों को इस बात से सख्त अजियत पहुंची थी। शब अशूरा को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जब अपने साथियों के साथ इशा की नमाज पढ़ी तो लोगों से कहा, ठहर जाओ, मुझे कुछ कहना है। दोस्तों सब लोग नमाज से फारग होकर वहीं ठहर गए। इमाम आली मुकाम ने खुतबा देते हुए कहा, ऐ मेरे साथियों, दुश्मनों की फौजें हमारे ऊपर चली आ रही हैं और करबला का मैदान इनकी कसरत से लबरेज हो गया है। नहीं कहा जा सकता अभी और किस कदर फौजें आएंगी। फौजों का इस कदर इज्तिमा देखकर लगता है कि दुश्मन मेरे खून के प्यासे हैं, वो मेरी जान लेना चाहते हैं। तुम मेरे साथ अपनी जान हलाकत में ना डालो, मेरे बच्चे यतीम होने वाले हैं, तुम अपने बच्चों को यतीम ना करो। देखो दुश्मन ने पानी भी बंद कर दिया है, वो हमें प्यासा शहीद करना चाहता है। मैं तुम्हें खुशी से इजाजत देता हूँ कि तुम चले जाओ और अहले बैत को भी अपने साथ ले जाओ और मदीना वापस लौट जाओ और अहले हजाज से मेरा सलाम कहना। गुंबदे खजरा में जाकर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज करना कि मैंने राह हक में अपनी जान दी है। दोस्तों इमाम आली मुकाम की इस छोटी सी तकरीर ने लोगों के दिलों पर बड़ा असर किया। सब ने मुतफिक होकर कहा, हम आपके साथ ही आए हैं और जब तक जिंदगी है आपके साथ ही रहेंगे और आपके साथ मिलकर दुश्मनों से मुकाबला करेंगे। आप हक पर हैं और हक के लिए लड़ रहे हैं और हम भी हक पर अपना सर कटाने से बाज नहीं आएंगे। ये कभी नहीं हो सकता कि हम रसूलुल्लाह के नवासे को तनहा छोड़ दें। क़यामत के दिन खुदा और उसके रसूल को हम क्या जवाब देंगे। दोस्तों इमाम आली मुकाम ने फरमाया, मेरा खानदान तो शहीद होने वाला है, तुम अपने खानदान की फिक्र करो। तो सब कहने लगे, आपके खानदान से हमारे खानदान अच्छे नहीं हैं। जब रसूलुल्लाह का बाग तार तार हो रहा हो तो हमारे बगीचे क्यों बाकी रहें। दोस्तों इमाम आली मुकाम बार बार अपने साथियों को वापस जाने की तरगीब देते रहे, लेकिन वो नहीं माने, बल्कि वो सब आप पर अपनी जानें कुर्बान करने को तैयार थे। आपने उन लोगों को दुआ दी और फरमाया, इंशाअल्लाह क़यामत के दिन रसूलुल्लाह से मैं तुम्हारी सिफारिश करूंगा और खुदा से सिफारिश करेंगे कि तुम जन्नत में दाखिल हो। लोगों ने खुश होकर कहा, ये सौदा तो बहुत अच्छा है, जन्नत के लिए तो जान भी कुर्बान की जा सकती है। सब लोग उठकर चले गए। इमाम आली मुकाम भी अपने खैमे में वापस आ गए। दोस्तों थोड़ी देर के बाद इमाम अलैहिस्सलाम अपने खैमे से बाहर निकल आए। उन्हें अंदेशा था कि कहीं कूफी रात को शबे खून न मारें। आपने अपने साथियों को हुक्म दिया कि खंदक के दूसरी तरफ आग रोशन कर लें, ताकि अगर दुश्मन रात के वक्त हमला करने के इरादे से आए तो मालूम हो जाए। दोस्तों आपके हुक्म की तामील की गई। लोगों ने लकड़ियां इकट्ठा करके वहां पर आग रोशन कर ली ताकि हमले के बारे में पता चलाया जा सके। दोस्तों इमाम आली मुकाम के साथियों ने देखा कि कूफियों के लश्कर में से
एक घुड़सवार मालिक बिन उर्वा अपने घोड़े को सर पर दौड़ाता हुआ आपके लश्कर की तरफ आ रहा था कि इत्तेफाक से उसके घोड़े का पांव सुराख में घुस गया और वो भड़क उठा। अपना पैर सुराख से निकालने के लिए घोड़ा भागने लगा। मालिक बिन उर्वा अगरचे अच्छा सवार था, लेकिन उसका आसन उखड़ गया था और वो नीचे आ गिरा। उसका दायां पांव रकाब में फंसा रहा और घोड़ा उसे घसीटता हुआ आग के पास ले आया। फिर आग की गर्मी से वो घबराकर और भागा तो मालिक बिन उर्वा का पैर झटके से रकाब से निकल गया और वो लुढ़क कर आग में जा गिरा। दोस्तों, चूंकि घोड़ा उसे खींचता हुआ आग तक लाया था जिससे उसका सर फट गया था, इस वक्त वो नीम बेहोशी के आलम में था, इसलिए आग से निकलने की कोशिश नहीं कर सका और आग ने उस बदबख्त, बदजुबान और बदमाश को जलाकर कोयला बनाकर राख कर डाला। दोस्तों, मालिक बिन उर्वा की बदजुबानी और उसके अंजाम को अहले काफला और कूफियों के लश्करों ने देखा, लेकिन फिर भी उन्हें इबरत नहीं हासिल हुई। उन्होंने इससे कोई सबक हासिल नहीं किया, मगर आली मुकाम हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ऐसे नरम दिल थे कि उन्हें इस मलून के जलने का अफसोस हुआ। आपने फरमाया, अफसोस मैंने इसे बद्दुआ दी थी। थोड़ी देर के बाद आप खैमे में चले गए। आप थोड़ी देर तक अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल रहे, फिर आप सो गए। जब सुबह की अजान हुई तो आप उठे और जरूरियात से फारग होकर वजू करने लगे। आपके मंजले फर्जन हजरत इमाम ज़ैनुल आबदीन उस वक्त बीमार थे। आपको तेज बुखार था। रात ही से आपको प्यास लग रही थी। एक तो आप बीमार थे और ना ही दवा थी और ना खाने के लिए कुछ खुराक थी। इस पर यह भी सितम था कि आपके लश्कर पर पानी भी बंद कर दिया गया था। बच्चे रात भर प्यास से तड़पते रहे। जब नींद का गलबा होता तो आपकी आंख प्यास की शिद्दत से खुल जाती थी। आप बेचैन हो जाते और करवटें बदलने लगते थे। आखिर नौबत यहाँ तक पहुँच जाती है कि प्यास से आपकी जुबान बाहर निकलने लगी तो आपकी बेगम हजरत शहर बानो और हजरत उम्मे कलसूम सारी रात उनके पास बैठी रहीं। ममता बेचारी जब बीमार बच्चे की प्यास से बुरी हालत को देखती तो वो खुद भी तड़प जाती थी, मगर सब्र व ज़ब्त का ये आलम था कि उन्होंने उफ तक नहीं किया और वो तसल्ली देती थी कि बेटा सब्र करो, सुबह को पानी मिल जाएगा। दोस्तों, हालांकि वो जानती थी कि शायद पानी अब कभी नहीं मिलेगा और ऐसे ही उनके प्यारे मासूम बच्चों की जान निकल जाएगी। दोस्तों, उन्होंने इमाम आली मुकाम से अपने प्यारे बेटे की हालत के बारे में इसलिए बयान नहीं किया कि उन्हें भी सदमा होगा। हजरत उम्मे कलसूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हो भी रात भर बैठी देखती रहीं। वो भी दुआ मांगती रहीं कि खुदाया जल्द सुबह हो जाए ताकि मासूम बीमार के लिए पानी मिलने की कोई सबील पैदा हो जाए। दोस्तों, जब सुबह का सितारा चमका तो काफले में सुबह की अजान हुई और इमाम ज़ैनुल आबदीन अलैहिस्सलाम की हालत और भी बिगड़ गई थी। हजरत शहर बानो ने कलेजा थाम लिया और दर्दनाक लहजे में कहा, ऐ मेरे अल्लाह, मेरे बच्चे पर रहम कर, इससे पहले मुझे मौत दे दे। मुझे इसका प्यास से तड़प तड़प कर मरना देखा नहीं जाता। दोस्तों, हजरत इमाम ज़ैनुल आबदीन ने फरमाया, ऐ अल्लाह, इस शिद्दत प्यास की अजियत से तो मौत अच्छी है। हजरत उम्मे कलसूम रज़ियल्लाहु ताला ये सुनकर ऐसा रोई कि हजरत शहर बानो और हजरत इमाम ज़ैनुल आबदीन भी रो पड़े। उनके रोने की आवाजें खैमे से बाहर आने लगीं। उस वक़्त इमाम आली मुकाम हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम नमाज की तैयारी कर रहे थे। आप रोने की आवाज सुनते ही बेचैन होकर चले गए और हजरत शहर बानो के खैमे में दाखिल हुए। खैमे के अंदर अभी तक अंधेरा था। आपने पूछा, क्या बात है? तो हजरत उम्मे कलसूम ने जवाब दिया, इमाम ज़ैनुल आबदीन रात भर प्यास से तड़पते रहे हैं। इस वक्त उनकी हालत गैर हो गई है। इमाम आली मुकाम अपने बेटे के पास जा बैठे। आपने उनके माथे पर हाथ रखा। उस शिद्दत का बुखार था कि आपका हाथ गर्म हो गया। आपने झुककर गौर से देखा तो बेटे की जुबान बाहर निकल कर तिलमिला रही थी, मगर सब्र व ज़ब्त से काम लिया। इमाम आली मुकाम ने तसल्ली देते हुए अपने प्यारे बेटे से कहा,
بیٹا میں جانتا ہوں کہ تم بیمار ہو اور پیاس نے تمہیں بڑی تکلیف پہنچا رکھی ہے، لیکن اپنے ہاں پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں ہے۔ اے میرے نور نظر، صبر کرو، آج تمہارا باپ اس قدر مجبور ہو گیا ہے کہ تمہارے لیے پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں لا سکتا۔ دوستو، اس وقت حضرت شہربانو کی سسکیوں کی آواز کان میں آئی۔ آپ نے فرمایا، میں سمجھتا ہوں کہ بیٹے کی ابتر حالت دیکھ کر تمہارے دل کی کیا کیفیت ہوگی، لیکن رونے اور سسکیاں بننے سے کیا فائدہ، تم دعا مانگو اور صبر کرو۔ دوستو، حضرت شہربانو نے انتہائی ضبط کرتے ہوئے کہا، میں سب کچھ جانتی ہوں، دل کو سمجھاتی ہوں، مگر ماں ہوں اور میرا پیارا بچہ، میرے دل کا ٹکڑا میرے سامنے مر رہا ہے، میں اس کے لیے زندگی دے کر بھی پانی کا ایک قطرہ نہیں لا سکتی۔ دوستو، امام علیہ مقام نے فرمایا، جب خدا کی یہی مرضی ہے تو میں اور تم کیا کر سکتے ہیں؟ جب اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے تو پھر رونے اور افسوس کرنے سے کیا فائدہ؟ تم اگر روگی تو بچہ اور پریشان ہوگا، اس لیے صبر و ضبط کرو اور بچے کو تسلی دو۔ دوستو، امام عالی مقام سب کو سمجھا بجھا کر تسلی دے کر خیمے سے باہر نکل آئے۔ آپ نے تیمم کیا اور اپنی امامت میں اہل قافلہ کو نماز پڑھائی۔ دوستو، شب عاشوراء کا ہی ذکر ہے کہ ایک کوفی لشکر جویرہ کی سپردگی میں اس وقت آیا جب مالک بن عروہ اپنی دریدہ دانی کی سزا پا چکا تھا۔ عبید اللہ ابن زیاد نے جویرہ کو اس خیال سے بھیجا تھا کہ کہیں شمر اور عمر بن سعد میں کہیں لڑائی نہ ہو جائے اور دونوں کی رائے سے امام عالی مقام فائدہ نہ اٹھا لیں۔ چنانچہ ابن زیاد نے جویرہ کو یہ حکم دیا کہ اگر عمر بن سعد تعمیر حکم سے انکار کرے تو تم تمام لشکر کی کمان خود اپنے ہاتھ میں لے لینا۔ دوستو، امام حسین کی گرفتاری یا قتل کے لیے کوفیوں کے لشکر پر لشکر امڑتے آ رہے تھے۔ بڑے بڑے نامی گرامی سپہ سالار اپنے لشکروں کو لے کر آ رہے تھے۔ یزیدی لشکر کی تعداد مورخین نے مختلف لکھی ہے، جہاں تک صحیح تعداد بتائی جاتی ہے اس کے مطابق یزیدی لشکر 22,000 آدمیوں کو لے کر امام حسین کے خلاف لڑنے آیا تھا۔ اس کے برعکس امام عالی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھی صرف 82 تھے، جن میں سے صرف 32 سوار تھے اور باقی پیادے تھے۔ گنتی کے چند آدمیوں کے مقابلے میں 22,000 کا عظیم الشان لشکر تھا۔ اس بے پناہ لشکر کے مقابلے میں فتح کی تو کسے امید تھی؟ البتہ راہ حق میں سر کٹا کر سب نے جنت میں داخل ہونے کا ارادہ کر لیا تھا۔ دوستو، نماز پڑھ کر کوفیوں سے پانی لینے کے لیے اتمام حجت کریں گے، اور انہوں نے ارادہ کیا کہ نماز پڑھ کر کوفیوں سے پانی لینے کے لیے حجت کریں گے۔ حضرت امام زین العابدین کا پیاس سے تڑپنا اور حضرت شہربانو کا آپ کی آنکھوں کے سامنے اس تکلیف میں اپنے بیٹے کو دیکھنا برداشت سے باہر تھا۔ لیکن آپ علیہ السلام جیسے ہی نماز پڑھ کر فارغ ہوئے تو دشمنوں کی فوجیں مسلح ہو کر میدان میں آنے لگی۔ اسی وقت حضرت امام حسین علیہ السلام اور بعض اہل قافلہ نے سنا کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا، اے لشکر خدا، سوار ہو جاؤ۔ امام حسین علیہ السلام نے لوگوں سے پوچھا، تم نے کوئی آواز سنی؟ جن لوگوں نے آواز سنی تھی انہوں نے جواب دیا، اے نواسہ رسول، ہم نے بھی آواز سنی ہے۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا، یہ ندائے غیبی ہے، بسم اللہ کر کے سوار ہو جاؤ۔ اور کوفیوں کے رسالے میدان میں نکل نکل کر صف بستہ ہو رہے تھے۔ امام عالی مقام کے ساتھی بھی اپنے اپنے خیموں میں جا کر مسلح ہونے لگے اور میدان میں آنے لگے۔ دوستو، امام عالی مقام نے بھی اپنا لشکر لا کھڑا کر دیا۔ حضرت امام علیہ السلام بھی مسلح ہو کر اپنے آدمیوں کی صف میں کھڑے ہو گئے۔ آپ نے محمنہ اور محاصرہ قائم کیے۔ محاصرہ میں زہر بن القین اور محمنہ میں حبیب ابن مظاہر کو مقرر کیا۔ علم اپنے سوتیلے بھائی حضرت غازی عباس کو دے دیا۔ دوستو، اسی روز حضرت غازی عباس کا لقب علمدار ہو گیا۔ آپ علیہ السلام نے عباس کو حکم دیا کہ وہ خیموں کی حفاظت کریں۔ امام عالی مقام اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر لشکر آدھا کی طرف بڑھے اور ان کے قریب پہنچ کر آپ کہنے لگے، اے کوفیو، لڑائی میں تیزی نہ کرو، پہلے میری باتیں سن لو۔
اگر تم حق پسندی کرو گے تو اس میں تمہاری ہی سعادت ہے۔ ابھی آپ اس قدر کہنے پائے تھے کہ آپ کے ساتھیوں کے بچوں کے رونے کی آواز آئی، آپ کو سخت ملال ہوا۔ آپ نے فرمایا، خدا کی قسم، بھائی عبداللہ ابن عباس نے سچ فرمایا تھا، عورتوں اور بچوں کو ساتھ نہ لے جاؤ، مجھ سے غلطی ہوئی ہے، میں نے ان کے مشورے پر عمل نہیں کیا۔ پھر امام علیہ السلام نے حضرت علی اکبر اور حضرت عباس کو بلا کر کہا، ان عورتوں کو رونے سے منع کر دو، اور کہا کہ اس وقت خاموش رہیں، کل جب میں نہیں ہوں گا تو خوب جی بھر کر رو لینا۔ دوستو، یہ دونوں حضرات عورتوں کو سمجھانے کے لیے چلے گئے۔ عورتوں اور بچوں کی رونے کی یہ وجہ تھی کہ جب خواتین اہل بیت نے امام حسین علیہ السلام کو کوفیوں کے لشکر کے قریب جاتے دیکھا تو انہوں نے سمجھا کہ سب سے پہلے آپ لڑنے کے لیے جا رہے ہیں، کیونکہ وہ دیکھ چکی تھیں کہ کوفیوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کیا تھا، اور حضرت امام علی مقام کو سخت تکالیف اور اذیتیں دی تھی، اس لیے انہیں خوف تھا کہ کہیں کوفی بھی آپ کو شہید نہ کر دیں۔ اس خیال نے خواتین اہل بیت کے دلوں پر بہت گہرا اثر کیا تھا، اس لیے حضرت سیدہ زینب سے بھی ضبط نہیں ہو سکا، اور انہوں نے رو رو کر کہا، میرے پیارے بھائی، اس وقت تمہارا ساتھ دینے والا کوئی نہیں ہے، تم خود شہید ہونے کے لیے جا رہے ہو، کاش میں تم سے پہلے مر جاتی۔ دوستو، حضرت سیدہ زینب کی یہ بات سنتے ہی تمام خواتین کے دل بھر آئے اور سب رونے لگے۔ انہیں روتا دیکھ کر ان کے معصوم بچے بھی رونے لگے۔ حضرت علی اکبر اور حضرت عباس نے عورتوں کو آ کر سمجھایا اور انہیں رونے سے منع کیا تو وہ خاموش ہو گئیں، لیکن آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب جاری تھا اور دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ جب عورتوں نے رونا بند کیا تو امام علی مقام نے پھر کوفیوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، لوگوں تم مجھ سے اچھی طرح واقف ہو، میں تمہارے رسول کا نواسا ہوں، شیر خدا ہوں، علی کا بیٹا ہوں، فاطمہ بنت رسول کا فرزند ہوں، حضرت جعفر تیار کا بھتیجا ہوں، امیر حمزہ میرے باپ کے چچا تھے۔ اس فخر نسبی کے علاوہ مجھے یہ فخر بھی حاصل ہے کہ رسول خدا نے مجھے اور میرے بھائی کو جنت کے جوانان کا سردار مقرر کیا ہے۔ میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا اور نہ ہی کبھی نماز قضا کی ہے، اور کسی مسلمان کو ناحق قتل نہیں کیا۔ پھر کیوں تم میرے قتل کرنے پر تیار ہو اور اتنے بے صبرے ہو رہے ہو؟ کیا تم میں کوئی بھی ایسا آدمی نہیں ہے جو تمہیں میری خون ریزی سے روکے؟ میں مدینہ میں ایک طرف پڑا تھا، تم نے مجھے وہاں رہنے نہیں دیا، میں وہاں سے خانہ کعبہ میں چلا آیا، تم نے مجھے وہاں سے بھی چین سے بیٹھنے نہ دیا، تم نے مجھے ڈھیروں خط لکھے، تمہارے یہ خطوط میرے پاس موجود ہیں، تم نے ان خطوط میں لکھا تھا کہ میں تم لوگوں کی امامت کا حقدار ہوں، تم میرے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہو، میں تمہارے لکھے پر اعتبار کر کے تمہارے کہنے پر چلا آیا، اب تم اپنے وعدے سے مکر گئے ہو اور اپنی بات سے پھر گئے ہو اور میری جان کے دشمن بن گئے ہو اور اپنے آپ کو محب اہل بیت کہتے ہو۔ تمہاری محبت کہاں گئی؟ مجھے مکہ مدینہ یا کسی اور طرف نکل جانے دو، میں عبادت الہی میں مصروف ہو جاؤں گا۔ دوستو، امام علی مقام کی یہ تقریر سن کر لوگ بڑے متاثر ہوئے، لیکن افسوس ان بدبختوں میں سے کسی کو بھی کچھ کہنے کی جرت نہیں ہوئی۔ سب بڑے خاموش رہے۔ جب کسی نے کوئی جواب نہیں دیا تو امام علی مقام نے فرمایا، اے کوفیو، اس لشکر میں شیس بن ربی، حجاز بن جبر بن کیس بن اشاز، زید بن حرس، مصعب بن محمد رفع بن شداد اور حبیب ابن مظاہر موجود ہیں۔ ان لوگوں نے مجھے خطوط پر خطوط لکھ کر بلایا ہے، میرے پاس ان کے دستخط موجود ہیں۔ آج مجھے مہمان بلا کر تم میرے ساتھ دشمنی کرتے ہو، زمانہ تمہیں اور تمہاری اس بے وفائی کو ہمیشہ یاد رکھے گا۔ دوستو، کوفی نہایت ڈٹائی سے آپ کی جرت مندانہ باتیں سنتے رہے، لیکن کسی کو بھی بولنے کی جرت تک نہیں ہوئی۔ کیس ابن شاذ نے بے شرمی سے کہا، آپ ہی اپنے چچا زاد ابن زیاد کی بات کیوں نہیں مان لیتے؟ امام علی مقام نے پوچھا، کیا تم نے مجھے اس لیے بلایا تھا؟ کیس کو شرم تو نہیں آئی، مگر کوئی جواب نہیں دے سکا۔ تھوڑی دیر جواب کا انتظار کر کے امام علی مقام نے فرمایا، با خدا میں کبھی باطل کی اطاعت نہیں کروں گا۔ دوستو، اس زمانے میں عربوں کا یہ قاعدہ تھا کہ اول ایک تو آدمی میدان جنگ میں نکل کر لڑتے تھے،
शुरू में वही लोग निकला करते थे जिन्हें अपनी बहादुरी पर गरूर होता था। चुनाचे कूफियों की लश्कर से 2 इंतहाई बहादुर और जंगजू सवार यसार और सालम सबसे पहले निकलकर मैदान करबला में आए। उन्होंने लड़ाई का इशारा किया और नारा बुलंद किया। इमाम अलैहिस्सलाम के साथियों में से बहुत से आदमियों ने उनके मुकाबले में निकलने का इरादा किया, लेकिन हजरत अब्दुल्ला बिन उमर कल्बी ने चिल्लाकर कहा, खुदा की कसम, मेरे सिवा कोई इन मलूनों के मुकाबले में ना निकले। ये सुनकर सब लोग अपनी अपनी जगह पर रुक गए। दोस्तों, हजरत अब्दुल्ला बिन उमर कल्बी ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की खिदमत में अर्ज की, ए नवासा रसूल, मुझे इजाजत दें कि मैं आप पर अपनी जान कुर्बान कर दूं। दोस्तों, इमाम आली मुकाम ने रंजीदा लहजे में कहा, अफसोस बातिल परस्तों ने हक की आवाज नहीं सुनी और लड़ाई की इब्तिदा कर दी। बहरहाल अच्छा खुदा का नाम लेकर जाओ, खुदा तुम्हें जन्नत अता करे। दोस्तों, हजरत अब्दुल्ला बिन कल्बी ये दुआ सुनकर बड़े खुश हुए। वो बड़े दलेर और बहादुर आदमी थे। वो फौरन गड़बड़ा कर रईसार और सालम के मुकाबले में आए। उन बदबख्तों ने इस मर्द मोमन पर इंतहाई शिद्दत से हमला किया। उन दोनों का ख्याल था कि वो दोनों हजरत अब्दुल्ला बिन उमर कल्बी को शहीद कर देंगे, लेकिन हजरत अब्दुल्ला ने इस होशियारी से उनके हमलों को रोका कि उनके वार नाकाम हो गए। यसार और सालम को बड़ी नदामत हुई। दोनों ने फिर से भरपूर हमला किया। अब्दुल्ला बिन उमर कल्बी ने उनके हमले रद्द कर दिए। अब मौका पाकर सालम के ऊपर ऐसा वार किया कि तलवार के वार से उसकी गर्दन कट गई और सालम के 2 टुकड़े हो गए। यसार अपने साथी की कैफियत देखकर डर गया और उसे अपने होलनाक अंजाम का ख्याल आया और वो मौत के खौफ से घोड़े की बाग फेंक कर भागा। हजरत अब्दुल्ला ने अपने घोड़े को एड़ी लगाकर बढ़ाया और ललकार कर कहा, कहाँ भागता है? खुदा की कसम, मैं दोज़ख तक तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगा। दोस्तों, हजरत अब्दुल्ला ने यसार के करीब पहुंचकर ऐसा हमला किया कि उस नापाक का सर कटकर दूर जा गिरा। दोस्तों, हजरत इमाम अली मुकाम के साथियों में से एक बहादुर ने 2 कूफी जंगजुओं को मार डाला था। अब हजरत अब्दुल्ला बिन उमर कल्बी ने लड़ने वाले को तलब किया, है कोई मेरे मुकाबले में? लेकिन कोई भी उनके मुकाबले में नहीं आया। उन्होंने कहा, क्या डर गए हो? मुकाबले में क्यों नहीं आते? अगर नहीं आते तो मैं खुद तुम पर हमला कर दूंगा। ये कहते ही आप आगे बढ़े। अभी कुछ ज्यादा दूर नहीं गए थे कि एक आवाज आई, तन्हा कहाँ चले हो? मेरे सरताज, मुझे भी साथ ले चलो। दोस्तों, हजरत अब्दुल्ला बिन उमर कल्बी ने पीछे मुड़कर देखा तो उनकी बीवी हाथ में खैमे की चूब लिए मर्दाना वार आती हुई नजर आई। अब्दुल्ला ने पूछा, तुम क्यों चली आई? तो उनकी बीवी ने जवाब दिया, इसलिए कि मैं और तुम दोनों मिलकर आज हक शुजाअत अदा करें और नवासा रसूल पर कुर्बान हो जाएं। हजरत अब्दुल्ला ने उन्हें रोकते हुए कहा, ठहरो, तुम लड़ने के लिए ना जाओ। लेकिन उनकी बीवी कहने लगी, आज मुझे मत रोको, खुदा खुदा करके खुश नसीबी का दिन आया है। आज जन्नत के दरवाजे खुल गए हैं, मुझे शहीद होकर जन्नत जाने दो। हजरत अब्दुल्ला ने कहा, अगर यही बात है तो आओ हम मिलकर दोनों लड़ते हैं। हम जिंदगी में भी साथ ही थे और मरकर भी साथ रहेंगे। दोस्तों, फिर हजरत अब्दुल्ला बिन कल्बी ने घोड़े पर सवार होकर तलवार बुलंद की और आपकी बीवी भी लश्कर की तरफ पैदल रवाना हुई। इमाम अलैहिस्सलाम देख रहे थे। आपने बुलंद आवाज से कहा, ए फिदाइने हक, खुदा की कसम, तुम दोनों ने अहले बैत की रफाकत का हक अदा कर दिया। खुदा तुम्हें जिदाए खैर दे। दोस्तों, इमाम अली मुकाम ने हजरत अब्दुल्ला की बीवी से कहा कि आप वापस लौट आओ। तो हजरत अब्दुल्ला कहने लगे, इमाम का हुक्म मानना चाहिए, तुम वापस लौट जाओ और मेरे लिए दुआ करो कि खुदा मुझे शहादत अता करे। ये कहकर आपकी बीवी जल्दी से वापस लौट आई, लेकिन उनकी आंखों से जो सलाब निकला वो बेबहा निकला था। वो अपने शौहर को ना देख सकी। गरीब बावफा औरत देख रही थी कि उसका शौहर मरने के लिए जा रहा था। वो ज़ब्त करना चाहती थी, लेकिन आंसू उमड़ते ही आ रहे थे। उन्होंने सिसकियां भरी, लंबा ठंडा सांस लिया और अपने खैमे की तरफ चली गईं। अब्दुल्ला बिन कल्बी ने घोड़ा बढ़ाकर कूफियों के क्लब पर हमला कर दिया। पहले ही हमले में उन्होंने 2 कूफियों को मार डाला। कूफियों के एक दस्ते ने उन पर हमला किया,
चारों तरफ से उन पर तीरों की बारिश हुई, लेकिन वो इंतहाई फुर्ती से दुश्मनों के वार से बचते रहे और मौका पाते ही दुश्मनों को ठिकाने लगाते रहे। दोस्तों, जिस वक़्त हजरत अब्दुल्ला पर हमले हो रहे थे, उस वक़्त उमर बिन हज्जाज जो अपनी मेहमनी में था, वो अपना खास रसाला लेकर हमला आवर हुआ। जब वो इमाम अलैहिस्सलाम के मैसरे के करीब पहुंचा तो हबीब इब्ने मुज़ाहर ने इस शिद्दत से तीर बरसाए कि कूफियों का ये रसाला आगे बढ़ने की जुर्रत नहीं कर सका। इस रसाले के कई लोग मारे गए। बल आकर उमर बिन हज्जाज पसपा होकर वापस अपनी जगह पर खड़ा हो गया। उधर हजरत अब्दुल्ला बिन कल्बी ने इस शिद्दत से हमला किया कि कूफियों के कदम उखड़ गए और वो पीछे की तरफ हट गए। हजरत अब्दुल्ला ने घोड़ा बढ़ाकर इंतहाई फुर्ती से हमले करने शुरू कर दिए और बहुत से आदमियों को मार डाला। कई लोगों को ऐसा मजरूह कर दिया कि वो बिल्कुल नाकारा हो गए। हजरत अब्दुल्ला को लड़ते लड़ते इतना जोश आया कि उन्हें अपनी हिफाजत का ख्याल भी नहीं रहा। वो दुश्मनों के नरगे में पहुंच चुके थे। वो बड़े जोशो खरोश से लड़ रहे थे। उनके पीछे से चंद कूफियों ने नेज़ों के वार किए। वो जख्मी हो गए। उन्होंने पलटकर जख्म लगाने वालों पर हमला करके उनमें से 2 के सर उड़ा दिए। उसी असना में एक मलून ने आप पर ऐसी कारी ज़रब लगाई कि आप शहीद होकर गिर पड़े। कूफियों ने खुशी से नारा बुलंद किया। उसी नारे से इमाम आली मुकाम को हजरत अब्दुल्ला बिन उमर कल्बी रजी अल्लाह ताला अन्हो की शहादत की इतला मिल गई। इमाम अलैहिस्सलाम को आपकी शहादत का बड़ा सदमा पहुंचा। आप दुआ से फारग हुए तो आपने कूफियों के लश्कर में से एक सवार को आते देखा। ये सवार करीब आकर रुका। इसने बुलंद आवाज में कहा, मैं इब्ने जोजा हूँ। जमाना जानता है कि मैं किस कदर बहादुर हूँ। मेरी तलवार आहनी लिबासों को काट डालती है। दोस्तों, उसकी ज्यादा गोई हजरत इमाम आली मुकाम और उनके साथी सुनते रहे। उसने चिल्लाकर इमाम आली मुकाम को मुखातब करते हुए कहा, ए हुसैन, मैं तुमको दोज़ख की बिशारत देता हूँ। दोस्तों, उस नापाक दरीदा दहन से ये गुस्ताखाना कलमा सुनकर इमाम आली मुकाम के तमाम सिपाहियों को एकदम जोश आ गया। उन्होंने अपनी तलवारें निकालकर जवाब देने के लिए घोड़े बढ़ाने चाहे तो इमाम आली मुकाम ने रोक कर कहा, जल्दी ना करो, देखो पर्दा गैब से क्या ज़ाहिर होता है। दोस्तों, उसके बाद इमाम आली मुकाम ने इतने जोर से फरमाया कि लश्कर के सारे लोगों ने सुना, ऐ दुश्मन खुदा, अल्लाह ताला की कसम तू झूठा है। मैं बद्दुआ देता हूँ कि खुदा तुझे तेरे झूठ की सजा दे। इब्ने जोजा ने कहा, अभी मालूम हो जाएगा कि खुदा किसे सजा देता है और किसे इनाम देता है। किसी बहादुर को मेरे मुकाबले में पहुंचो। अगर हौसला है तो खुद ही आओ। दोस्तों, ये कहते ही इब्ने जोजा ने अपने घोड़े को एड़ी लगाई। घोड़ा एकदम से बफर गया और इतनी तेज रफ्तार से चलने लगा कि घोड़ा किसी चीज से टकरा गया और इब्ने जोजा अपने घोड़े से नीचे गिर गया। लेकिन उसका एक पांव घोड़े की रकाब में फंस गया और घोड़ा उसे घसीटता हुआ ले जा रहा था। वो एक बड़ा अच्छा सवार था। उसने अपना पांव छुड़ाने की बड़ी कोशिश की मगर नाकाम रहा। दोस्तों, घोड़ा इतनी रफ्तार से बिदक गया था कि उसे लेता हुआ कभी पत्थरों में मारता, कभी जमीन पर जोर जोर से मारता। इसी तरह उस काफर मालून का जिस्म टूट टूट कर टुकड़ों में बिखर गया और हजरत इमाम आली मुकाम की बद्दुआ कबूल हो गई और वो जहन्नम वासल हो गया। वसल्लम को अपने दोनों नवासों से बेपनाह मोहब्बत थी। आप फरमाया करते थे, जो मुझसे मोहब्बत करता है उसे चाहिए कि वो इन दोनों से यानी हसन और हुसैन से भी मोहब्बत करे। जो ऐसा करेगा वो रोज़े क़यामत मेरे साया में होगा। दोस्तों, एक और रिवायत में आता है कि हज़रत इमाम हसन और हज़रत इमाम हुसैन जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपने नवासों से मोहब्बत का ये आलिम था कि इमाम हसन और इमाम हुसैन को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी औलाद का दर्जा दे रखा था, क्योंकि आप दोनों आपकी प्यारी और पाक दामन बेटी हज़रत फातिमा-तुज़-ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा के बतन से पैदा हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर औलाद अपने बाप के नाम से मुंसलिक होती है, लेकिन फातिमा के दोनों बेटे अपनी माँ से मुंसलिक हैं, क्योंकि मैं उनका नाना और फातिमा का बाप हूँ और उनका भी बाप हूँ। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम नहायत शर्मीले थे।
آپ اپنی والدہ کے ساتھ کھانا نہیں کھاتے تھے۔ حضرت فاطمہ الزہرا علیہ السلام نے آپ سے عرض کیا کہ میں آپ کی والدہ ہوں، میرا دل چاہتا ہے کہ میرا بیٹا میرے ساتھ کھانا کھائے۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ میں آپ کے احترام میں ایسا نہیں کرتا تاکہ کہیں کسی نوالے پر میں آپ سے سبقت نہ لے جاؤں۔ دوستو، ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ عنہ گھر تشریف لائے تو کہنے لگے فاطمہ کھانا لے آؤ، لیکن گھر میں 4 روٹیوں کے سوا کھانے کو کچھ نہیں تھا، لہذا بی بی فاطمہ نے 4 روٹیاں دسترخوان پر پیش کر دی۔ ایک روٹی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے لے لی اور ایک روٹی حضرت امام حسن اور حسین علیہ السلام نے، اور آخری بچنے والی روٹی حضرت بی بی فاطمہ نے لے لی اور آپ صبر و شکر کے ساتھ کھانا کھانے لگے۔ دوستو، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نے آدھی روٹی کھانے کے بعد آدھی روٹی کو اپنے دوپٹے کے پلو سے باندھ لیا۔ آپ یہ منظر دیکھ کر حیران ہوئی اور کہنے لگی اے فاطمہ، ایک ہی تو روٹی تھی، آدھی آپ نے کھا لی اور آدھی کس کے لیے رکھی ہے؟ تو حضرت فاطمہ نے فرمایا مجھے لگتا ہے کہ میرے بابا نے بھی کچھ نہیں کھایا ہوگا، یہ روٹی ان کے لیے لے کر جاتی ہوں۔ یہ کہہ کر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے مسجد نبوی کی طرف جانے لگی تو آپ نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں تشریف لا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو دیکھا تو رک گئے تو بی بی فاطمہ کہنے لگی بابا جان، میں آپ کے لیے روٹی لائی ہوں۔ انہوں نے وہ روٹی آپ کو دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ روٹی تناول فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بی بی فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ پوچھی تو وہ کہنے لگی کہ کل کیا ہوگا، کل کے لیے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی صبر کرو، اللہ مالک ہے، تم جانتی ہو کہ ہمارے صبر کرنے سے اللہ تعالیٰ میری امت کو بخش دے گا۔ سبحان اللہ۔ دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل نے صبر بھی کیا تو اپنی امت کی خاطر۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے یہ خبر دی کہ آپ کے تمام فرزند شہید ہو جائیں گے تو ساتھ ہی اللہ پاک نے آپ کو حکم دیا کہ اپنی بیٹیوں کو تبلیغ اسلام کی ترغیب دو۔ دوستو، ایک دفعہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹیوں کو تبلیغ اسلام کی ہدایت فرما رہے ہیں تو آپ نے اعتراض کیا اور فرمایا اے نانا جان، میری باپردہ بہنیں ہیں جن کو آج تک ہم نے نہیں دیکھا، وہ کیسے لوگوں کو تبلیغ دیں گی؟ کیا ہم نہیں ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیدہ ہو گئے اور فرمایا مجھے اللہ پاک نے ایسا کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس پر حضرت امام حسین علیہ السلام خاموش ہو گئے۔ دوستو، اگر حضرت امام حسین علیہ السلام کی ذاتی زندگی کی بات کی جائے، ایک روایت کے مطابق حضرت امام حسین